शुभोदय छात्रगण। आज इस अंतर में हम इंटरमीडिएट द्वितीय भाषा हिंदी के विषय संबंधी गद्य विषय के संबंधी पाठ का विश्लेषण करेंगे, जिसका शीर्षक सयानी बुआ, जिसके अंतर्गत 3 भाग हैं। ये भाग 1 के अंतर्गत विषय होगा। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, today we are discussing about one of the topic sayani buva, the related the prose. That title is sayani buva means clever auntie, clever auntie. So this is one of the what one? It's a story. This is a story. Those who write the story called as a स्टोरी राइटर। तो ये किस संबंधी पाठ है? कहानी संबंधी पाठ होने मात्र से कहानी के लिखने वाले कहानीकार, जिसका कहानीकार जो होता है मन्नू भंडारी जी बताया गया। तो यहाँ पर इस कहानी का विश्लेषण से पूर्व इस कहानी के लिखने वाले मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय के बारे में देखा जाता है। बिफोर दिस इज द टाइटल सयानी बुआ मीन्स क्लेवर आंटी। This title is related the story. Those who write the story in the literature called as a story writer. So before of the story discussing, before discussing about the story, we discuss the brief discussion about the authors of the Sayani Buva. सो सयानी बुआ का जीवन परिचय में देखा गया तो इन्होंने 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानुपुरा नामक गांव में जन्म लिए था। सो शी इज बॉर्न इन 1931 भानुपुरा विलेज इन मध्य प्रदेश। हुआ द मन्नू भंडारी was born in a village, Bhanupura village, that is in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. So when he was born 1931, she born in Bhanupura village at in Madhya Pradesh. In which year she was born in 1931? छात्र समझ रहे हो ना? तो मन्नू भंडारी ये विशेष यानी कहानीकार है, अनिवार्य रूप से यहाँ पर परीक्षा में पूछा जाने योग्य है, इसलिए इसके विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। जैसे देखा गया तो ये सयानी बुआ ये चतुर खाला का रूप में माने जाने वाला अर्थ है। तो इसके लिखने वाली मन्नू भंडारी, आपका जो जन्म का संबंध भी देखा गया तो भानुपुरा नामक गांव, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। और ये आपका जन्म कब हुआ है? 1931 में। प्रश्न पूछा जा सकता है मन्नू भंडारी जी का जन्म कब हुआ? तो जितना प्रश्न पूछा गया उतना मात्र ही उत्तर देनी चाहिए, जिसमें बताया गया 1931 में। और कभी प्रश्न ऐसा भी होगा कि मन्नू भंडारी जी का जन्म कहाँ हुआ, जितना पूछा गया कहाँ हुआ, तो भानुपुरा गांव मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ है, या मध्य प्रदेश के भानुपुरा नामक गांव में हुआ। नहीं, अगर प्रश्न वर्तमान में पूछा कब हुआ है तो भानुपुरा गांव में हुआ है, या 1931 में हुआ है। हुआ था पास्ट टेंस में है तो हुआ था जैसा ही लिखना चाहिए। सो वे हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। क्या हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार में फेमस कहानी मीन्स स्टोरी। दोज राइट द स्टोरीज कॉल्ड एज ए स्टोरी राइटर। सो द सुप्रसिद्ध मीन्स फेमस स्टोरी राइटर। ही इज द फेमस इन हिंदी एज ए स्टोरी राइटर, राइट। तो इस प्रकार से उनके पिता जो है सुख संपत राय जी। ये सुख संपत राय कौन है? पिता है, ये पिताजी। किसके? मन्नू भंडारी जी के पिता का नाम पूछा जाने मात्र से सुख संपत राय जी का निर्देश करना चाहिए। ओके,
સુખ સંપત અને સુખ સંપત રાયજી અને જાને માને લેખક थे. Who is the person? Is the one of if you ask the सुख संपत राय जी कौन थे तो मन्नू भंडारी जी के पिताजी. और क्या लिखा जा सकता है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे, वो अच्छे लेखक थे. जाने माने मीन्स यार वेल नोटेड, वेल नोटेड पर्सन मैंने तो फेमस इसे. तो उनके पिता का नाम जो बताया गया सुख संपत राय जी. वो कौन थे, मैंने साहित्य की रचना के अंतर्गत वो किस क्षेत्र में उन्हें माहिर थे, मैंने इज एक्सपर्ट या फेमस या वेल नोन पर्सन, वेल नोटेड पर्सन इन एज ए ऑथर. ऑथर राइट, यार वेल नोटेड ऑथर है. तो इस प्रकार मन्नू भंडारी जी के बचपन का नाम जो बताया गया वो मनेन्द्र कुमारी जी. ये मनेन्द्र कुमारी कौन, माने मन्नू भंडारी जी ही, मन्नू भंडारी जी के बचपन का नाम है मनेन्द्र कुमारी था, है ना. तो यहाँ पर द मन्नू भंडारी चाइल्डहुड नेम मीन इज अ मनेन्द्र कुमारी. ओके, some if in ask in examination what is the name of the Mannu Bhandari's childhood, mean name of the childhood means what should write here, मनेन्द्र कुमारी, है ना. कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है मनेन्द्र कुमारी जी कौन है, मनेन्द्र कुमारी किसका है बचपन का नाम है, मन्नू भंडारी जी के बचपन का नाम है, मीन चाइल्डहुड स्टेज, है ना. राइट, आपने नारी जीवन की समस्याएं है क्या बताए, मन्नू भंडारी जी के बचपन का नाम तो मनेन्द्र कुमारी जी बताया गया. आप जो होते हैं वो शी इज वन ऑफ द फेमस व्हाट जस्ट वी आर डिस्कसिंग बिफोर जस्ट फ्यू मिनट्स, दैट इज अ फेमस स्टोरी राइटर, है ना. ये सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं. तो इस कहानी के अंतर्गत जो गुण जो होते हैं, कैरेक्टर्स जो बताए, कैरेक्टर्स ऑफ मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी से स्टोरीज, STORIES स्टोरीज. मीन इन्होंने मन्नू भंडारी के रचनाओं में है कहानी के रचनाओं में या उपन्यास की रचनाओं में इन्होंने क्या करते हैं, किन किन गुणों को मान्यता दी है. व्हाट द गिवन द प्रियोरिटी प्रेफरेंस टू हर एंड रिटन वर्क्स. राइट, नारी मानसिक स्थिति का इन्हें विश्लेषण किया है इन्होंने अपनी जीवन समस्याओं के संबंधी. मीन द लाइफ ऑफ ह्यूमन અને નારી જીવન મેને યર હ્યુમન લાઈફ ઓફ લાઈફ ઓફ problems in women. और इसे वुमेन. तो नारी की जीवन समस्याएं, लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ और इसे सिंपली लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ इन वुमेन. नेक्स्ट, नारी सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया है. शी कैन एक्सप्लेन इन हिज स्टोरीज अबाउट द मेंटल स्टेट. व्हाट द मेंटल स्टेट ऑफ से सिंपली mental state of what one, nari. Nari means woman. So युगीन ने समाज के यथार्थ को चित्रण किया है. चित्रण मीन एक्सप्लेन. व्हाट वन, युगीन समाज एंसेंट देयर realities of ancient
ANCENT एंसेंट सोशल सर्वे समाज में सोसाइटी सोसाइटी है ना। तो यहाँ पे युगीन समाज के यथार्थ को, यथार्थ माने वहां पे होने वाले यथार्थ को रियलिटीज, यथार्थ मीन्स रियलिटीज। तो यथार्थ के रूप में जैसे भावना है तो उसी प्रकार उन्होंने वर्णन किया। इससे अर्थ ये होता है कि मन्नू भंडारी जी से लिखी गई रचनाओं में हमें यह पता चलता है कि युग समाज के यथार्थ को, युग के युगीन, युगीन का माने यहाँ पे एंशंट डेज मैंने समाज के अंतर्गत बीते हुए समाज में कैसी स्थितियां थी उस स्थितियों के बारे में बताना है। मैंने यथार्थ माने परिस्थितियों के संबंधी, यथार्थता का माने रियलिटी एज इट इज, है ना। यथार्थ को, रियलिटी को बता दिया गया, चित्रण किए, हमें सफलता प्राप्त की। सफलता प्राप्त करना माने सक्सेस होना है। मैंने देखिए यहां पर सभी वोमेन के संबंध में बताया गया है ना। तो यह पर एक स्त्री नारी होने के कारण इन्होंने नारी संबंधी भावनाओं को, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स इन वोमेन लाइफ, है ना। अब उसके बाद में से यहाँ पर नारी के मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, और युगीन समाज के यथार्थ को किस प्रकार से परंपरा, हमारी परिस्थितियां अपने जीवन में किस प्रकार से परिस्थितियां यथार्थता, रियलिटी से यथार्थता के रूप में इन्होंने परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया। इन्हें इस प्रकार कैसे एक नारी के जीवन के समस्याओं के संबंधी, दूसरा जो होता है नारी के मानसिक स्थिति के संबंधी, और तीसरा है युगीन समाज के यथार्थ को वर्णन करने में वो क्या होगी, सफल हो गई, सफलता प्राप्त की। मन्नू भंडारी जी अपनी रचनाओं में कौन सी विषयों को, कौन से गुणों को लिखने में सफलता प्राप्त की, तब ये 3 विषयों को लिखना पड़ता है। कौन सा लिखेंगे? एक है नारी जीवन की समस्याएं, माने मनुष्य के अंतर्गत जो नारी है वो समाज की दूरी है, माने समाज के अंतर्गत जीवन की समस्या है, नारी के जीवन में किन किन प्रकार की समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं के बारे में इन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत वर्णन किया है। नेक्स्ट, दूसरा जो होता है नारी मानसिक स्थिति कैसी होती है, वो एक पिटीनेस होती है। जैसे एक मानसिक स्थिति जो होती है वो क्या उदार स्वभाव वाली होती है। माँ जो होती है, एक स्त्री नारी जो होती है वो माँ का स्थान प्राप्त करती हैं, तो ये माँ के स्थान के अंतर्गत सहानुभूति प्रकट करती हैं, पिटीनेस होती हैं। तो इस प्रकार ये प्यार, एक दूसरे के प्रति प्यार करने का संबंध वहाँ होने लग, उसके अंतर्गत बनी रहती हैं। युगीन समाज के यथार्थ को चित्रण किया गया है। चित्रण मैंने फोकसिंग और एक्सप्लेनिंग अबाउट that ancient society is not only that situations, moments in nowadays, but these all those things are the ancient and society only. Taken the observing in the ancient society. है ना। इस प्रकार युगीन समाज के अंतर्गत यथार्थ को चित्रण करने में वो सफलता प्राप्त की है। अब उसके बाद अंत में मन्नू भंडारी जी के पिता जो होते हैं, वो पिता का नाम जो होता है राजेंद्र यादव जी हैं। ये राजेंद्र यादव कौन है? ये मन्नू भंडारी के पति हैं। सॉरी, पिता कौन है? पिता जो बताया गया, पिता सुख संपत राय हैं, और पति जो होते हैं वो राजेंद्र यादव हैं। ये राजेंद्र यादव जी की जो पत्नी के सहायक राजेंद्र यादव जी के पति के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। और उसके बाद उनके जो रचनाएं हैं, मेजर कॉम्पोजिशंस ऑफ हस्बैंड, हियर इज द फादर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर? नेम ऑफ द फादर माने सुख संपत राय, और हियर इज पति मीन हस्बैंड, पति मीन हस्बैंड राजेंद्र यादव। और इस प्रकार प्रमुख रचनाओं के बारे में जब देखा गया, ये जो मेजर कंपोजिशंस है, ये बिना दीवारों का घर, आपका बंटी, ये दोनों शीर्षकें हैं। वे
मन्नू भंडारी जी के मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत क्या है, बिना दीवारों का घर और इसी प्रकार आपका बंटी, ये दोनों शीर्षकें इनके अंतर्गत लिखी गई मुख्य रचनाएं, प्रमुख रचनाओं के रूप में बताए गए हैं। मीन्स द मेजर compositions of the मन्नू भंडारी was the two are there. The first one is the बिना दीवारों का घर, another one is the second one आपका बंटी। The same way आपने पति के सहयोग से with the coordination of her husband the राजेंद्र यादव she write the one of the उपन्यास, it's a novel. Is a novel mean that the title of the novel with the coordination of her husband was 1 इंच की मुस्कान, ये सुप्रसिद्ध है। तो 1 इंच की मुस्कान, ये इस प्रकार ये क्या है, उपन्यास है। ये उपन्यास को इन्होंने मन्नू भंडारी जी ने किससे सहयोग से किया है, अपने पति के सहयोग से किया है। वो जो पति का नाम जो बताए, राजेंद्र यादव ने। आपको हिंदी एकेडमी दिल्ली के द्वारा क्या मिला है, पुरस्कार किया गया, पुरस्कार कृत है। माने पुरस्कृत होना का मतलब है शी गॉट वन ऑफ द अवार्ड इज हिंदी एकेडमी फ्रॉम द दिल्ली। मैंने शी वॉज वन ऑफ द अवार्डी ऑफ हिंदी एकेडमी इन दिल्ली। सो दिस इज द जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मन्नू भंडारी। इस प्रकार मन्नू भंडारी जी जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं, इस सुप्रसिद्ध कहानीकार के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में बताया गया। ये इस प्रकार जो होता है वो इनसे लिखी गई जो सयानी बुआ, ये शीर्षक के संबंधी अगले अंतर में इसका विषय देखा जाएगा। धन्यवाद।